राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ, आपको ये जगह ज़रूर पसंद आएगी। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल हरकंडे की बेटी को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है भगवान शिव का स्टैचू, जिसे आदि योगी के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया में भगवान शिव के सभी बड़े स्टैचू में से सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई 112 फीट है और ये 112 फीट हमारे जीवन के 112 चक्रों को दर्शाता है, जो हमारे शरीर के केंद्र बिंदु है। यहाँ पर भगवान शिव योग और ध्यान की मुद्रा में विराजमान हैं। भगवान शिव को योग व ध्यान का जनक भी कहा जाता है, इसलिए भगवान शिव को पहला योगी या आदि योगी भी कहा जाता है। यहाँ पर महादेव 1,08,000 असली रुद्राक्षों से पिरोई गई मालाओं को धारण किए हुए हैं। ये प्रतिमा 500 टन से भी ज़्यादा वजन की है। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की मान्यता मिल चुकी है। इसका डिजाइन सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने तैयार किया था और ये 2017 में बनकर तैयार हुई थी। इसको बनाने में 2 साल 8 महीने का टाइम लगा था। यहाँ पर आप महादेव के अद्भुत रूप के दर्शन कर सकते हैं। आदि योगी की विशाल प्रतिमा के सामने एक योगेश्वर लिंग भी स्थापित है। ये शिवलिंग मानव जीवन के 5 प्रमुख चक्रों को दर्शाता है। यहाँ पर आप जलाभिषेक भी और पूजा भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर शाम को 7 बजे आदि योगी प्रतिमा पर भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे आदि योगी दिव्य दर्शन कहते हैं। इसमें आदि योगी जी की कहानी को सच में बहुत ही दिव्यता से दिखाया जाता है। इसकी भव्यता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लगभग 14 मिनट का यह शो आपके जीवन में नई ऊर्जा लाता है। इसके कुछ दृश्य तो आपके जीवन को रोमांचित कर देते हैं। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आप इस भीड़ से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस लाइट एंड शो में शामिल होकर यहाँ की भव्यता को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। जालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरगैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। करं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तमाम् अनादिं ह्यपारं महमोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। वटाधो निवासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरे
पन्नगेहं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामं ददानं बलिवर्धमानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं भटेशस्य रित्रं सुपुतं सुधान्यं सुमित्रं कळत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति मोक्षं प्रयाति मोक्षं प्रयाति स्वयं यः प्रभाते नरशूलपाणे पठित स्तोत्ररत्नं विह लेजर शो देखने के बाद आप यहाँ पर बनी नंदीशाला में भी जा सकते हैं। आप पहले भी जा सकते हैं और बाद में भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाके नंदीशाला में नंदी को आप आहार भी खिला सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह के नंदी देखे जा सकते हैं। विशाल नंदी। आप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आदि योगी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। इसे ईशा योग केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। यह बेलगिरी पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। इसकी देखरेख का कार्य ईशा योग केंद्र द्वारा ही किया जाता है। यह कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 60 किमी दूरी पर स्थित है। अगर आप आदि योगी आए हैं और पूरा देखना चाहते हैं तो आपको सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचना होगा, ताकि आप यहाँ की पूरी एक्टिविटी को देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं, जिसकी आपको पहले से ही बुकिंग करवानी होगी। मॉर्निंग में सुबह पहले गुरु पूजा होती है, उसके बाद होती है ओम चैंटिंग 20 मिनट की। उसके बाद 6 बजे आपका ध्यान केंद्र लिंगा खुलता है। जब आप एंट्री गेट पर पहुंचते हो तो आपको एक बोर्ड लगा मिलेगा। यहाँ पर एक और राइट साइड पे लिखा है ध्यान लिंगा ज्योतिर्लिंग और दूसरी ओर लिखा है आदि योगी। आप ज्योतिर्लिंग ध्यान लिंगा में जा सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल पर्स और कैमरा ले जाना मना है। आप यहाँ पर निःशुल्क काउंटर पर जाकर अपनी चीज़ें जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ज्योतिर्लिंग की फ़ोटो ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि फ़ोन नहीं है मेरे पास। आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, जो काफ़ी ऊंची प्रतिमा है। मॉर्निंग में ध्यान लिंगा के दर्शन कर सकते हैं। इस डोम शेप टेम्पल के अंदर जाते ही आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है, क्योंकि आपके सामने होता है एक विशाल शिवलिंग। जब भी आप आदि योगी आए तो इस विशाल शिवलिंग के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर शिव पर दूध व जल केवल पूर्णिमा और अमावस के दिन चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको पिन ड्रॉप साइलेंट मेंटेन करना होता है, क्योंकि यह मेडिटेशन एरिया है। आप सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ध्यान लिंगा के दर्शन कर सकते हैं। पास ही में लिंग भैरवी टेम्पल है, जो कि 6:30 बजे मॉर्निंग में खुलता है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जहाँ चारों तरफ दिए जलते हैं। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ पर पास ही में कैंटीन बनी हुई है। आप यहाँ पर कुछ खा पी भी सकते हैं। शाम 6 बजे तक ये कैंटीन खुली रहती है। बगल में ही ईशा लाइफ फाउंडेशन से रिलेटिव यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे ज्वेलरी, ब्रश, साबुन, शोपीस, योगा मैट, बर्तन, टी शर्ट। आप सजावट का सामान व गिफ्ट का सामान भी
यहाँ से ले सकते हैं। ध्यान लिंगा के सामने दिखाई देंगे आपको एक बहुत बड़े नंदी जी का स्टैचू, जो कि विश्व के सबसे बड़े नंदी जी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप शाम को 7 बजे आदि योगी प्रतिमा पर भव्य लाइट एंड साउंड शो को भी देख सकते हैं, जिसे आदि योगी दिव्य दर्शन कहते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।